तारा चमका है। एक मूसा उतरा है, एक मूसा उतरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, हर नूर नजारा है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। एक मूसा उतरा है, एक मूसा उतरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, हर नूर नजारा है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। तारों की बारात आई, फूल से गलियां मुस्कुराई, तारों की बारात आई, फूल से गलियां मुस्कुराई, तारों की बारात है आई, फूल से गलियां मुस्कुराई, तारों की बारात है आई, तारों की बारात है आई, एक तारा चमका है, एक
पांचवा भी जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि यह वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। यहाँ प्रभु वादा करता है कि मैं सब कुछ नया करूंगा, नए साल में नया करूंगा। नए साल तो आ गया, अब इंतजार कर रहे हैं प्रभु का आने का। आने आएगा तो मैं सब कुछ नया कर देगा, एक ही झटके में सब कुछ कर देगा नया। तो हम लोग प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहना चाहिए कि सब कुछ नया हो जाए। हम लोग इस जगह से निकलना नहीं, इसी जगह में रहना। वो आएगा, परमेश्वर खुद आएगा, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों आएंगे और हमारे बीच में डेरा करेगा। लिखा है बाइबल के अंदर कि वो डेरा करेगा हमारे साथ में, बैठेगा, बात करेगा हमसे। मैं उसके चेहरे को देखूंगा, उसकी चेहरा जो है कैसा है, इतना इतना रोशनी है उसके चेहरे में कि हम लोग देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो ऐसी आंखें देंगे कि हम लोग देख सकेंगे। वो कहता है, बाइबल में लिखा, हम लोग देखेंगे, बातचीत करेंगे और यीशु हमारे साथ खाना खाएगा। ये वंडरफुल चीज है कि परमेश्वर हमारे बीच में। कौन परमेश्वर आता है, कौन परमेश्वर हमसे बात करेगा? लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर वो आएगा हमारे बीच में और वो रहेगा और बातें करेंगे। और ऐसा लिखा है 5वां पद में, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से पिलाऊंगा। जो पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर रहूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और चोरों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर कहता है वो सब कुछ जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर रहूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। वो मेरा बेटा होगा। हाँ, वह मेरा पुत्र होगा। वो सब कुछ पाएगा और मेरा बेटा हो जाएगा। हम लोग परमेश्वर इसमें लिखा है, बार बार लिखा है कि हमको पुत्र बनना है, पुत्र बनना है। यहाँ पर जो है शब्द है, मैं उसका परमेश्वर होगा, वो मेरे बेटा होगा। वो मेरे को बेटा बनाने को तैयार है। अपने बेटे को यहाँ भेजा, पृथ्वी पर भेजा मरने के लिए, ताकि हम लोग को नया जीवन मिल जाए, ताकि हम लोग स्वर्ग पहुंच सकते, प्रवेश कर सकते हैं। इसमें दिया है 8वां पद में, कौन लोग मिल जाएगा? मूर्ति पूजकों झूठों का भाग मिलेगा जो आग और गंधक जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यहाँ पे हम बैठे अकेला, मेरे भाई बहन सब दूसरी जगह में, मुंबई में है, दुबई में है, कनाडा में है, हर जगह फैला हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम है यीशु से कभी मुलाकात नहीं हुई। उनका मुलाकात यीशु से कभी नहीं हुआ, न हो सकता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इनको ला दे, प्रभु मिलवा दे, प्रभु घुटने टेकवा दे उनसे, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। हम चाहते कि प्रभु उनको भी लाए, ताकि वो भी विश्वास कर सके और उद्धार पा सके। स्वर्ग में हम लोग सब एक साथ रहेंगे। हम लोग ये जो चार से छह चेहरे हम लोग देख रहे हैं, वहां भी हम लोग देखेंगे इस चेहरे, क्योंकि वो मेरा प्रभु है, सबका प्रभु है। इसलिए बेटे को बोलता हूँ मैं, बैप्टिज्म ले ले, बैप्टिज्म ले ले, समय हो गया, पूरा हो गया, प्रभु आएगा तो फिर क्या रहेगा। प्रभु का आने के पहले अपने को बैप्टिज्म लेना जरूरी है। हमको नहीं मालूम था ये सब, जब मैं कैथलिक चर्च में रहा हमको नहीं मालूम था।
क्या जरूरी क्या नहीं। फर्स्ट आते थे बाइबल, वो कौन सा वो होता था एग्जाम, बाइबल कोई क्या है? बिशप टेस्ट। हाँ बिशप टेस्ट था, उसमें फर्स्ट आते थे लेकिन मालूम नहीं था कुछ। तो ये खुशी की बात है कि सब हमारा कम से कम 10-15 लोग तो हैं जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु को विश्वास करते हैं और प्रभु जो है उनको अपना बेटा बनाएगा। बेटा बनना जरूरी है, नहीं तो प्रवेश नहीं मिल पाएगा। वो पार ही कर देगा। सुलेमान जैसा जो कितना करोड़ों रुपए उसके पास था, लेकिन जो है लास्ट में पार ही रहा, दरवाजे खटकता रहा, अटकाता रहा, लेकिन कभी नहीं खोला वो दरवाजा। और 22 साल भाई, आशीर्वाद का 22 साल भाई, जोर से पढ़ना बेटा, 22 का 22 जोर से पढ़ना, 22 अध्याय 1 से। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमना का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वह उसका मुख देखेंगे और उसका नाम उसके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। ये नया साल है, ये नया न्यू ईयर है, ये नया चीज, सब कुछ नया कर रहे प्रभु हमारे बीच में रहेगा और सूरज की आवश्यकता नहीं होगी। परमेश्वर खुद ही इतना रोशनी है उसके अंदर कि वो अब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, सूरज की, चांद की सूरज नहीं पड़ेगा। और परमेश्वर लिखता है आखिरी में, धन्य है जो इस वचन को मानते हैं और भविष्यवाणी को मानते हैं। वहां पर एक सबसे पहले पढ़े पहला पद। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदियां दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। इस पार और उस पार एक पेड़ थे, वहां पर पेड़ था, उसके पत्ते और उसके फल जो है 12 महीने लगते थे, तरह तरह के फल और पत्तियां। जो पत्तियां, तबीयत खराब है, पेट खराब है, तकलीफ है, बस पत्ती तोड़ो खाओ। लेकिन अभी नहीं है ऐसा, अभी डॉक्टर के चक्कर काटना पड़ता है और पैसा देना पड़ता है। लेकिन वहां मेरा प्रभु, जब प्रभु आएगा तो हमको कभी ये दिक्कत हो गई नहीं, हमको डॉक्टर के चक्कर काटने ही नहीं पड़ेगा, पढ़ाई करने नहीं पड़ेगा, इतना सिर्फ पत्ती तोड़ो मुंह में रखो और वो चंगे हो जाओगे। ये इतना परमेश्वर इतना महान है कि वो हमारा सारा इंतजाम उसे कर दिया है उस नए जगह में जहाँ हम जाएंगे। हमको जाना है, हम सबको जाना है। और ये जो है परमेश्वर के मुंह को देखेंगे, परमेश्वर के चेहरे को देखेंगे, मजाक नहीं है। ये परमेश्वर खुद आएगा हमारे बीच में, हमको देखने की वो जो है कोई परेशानी नहीं होगी। प्रभु ये भी कहता है, जब यूहन्ना ने ये सब बातें सुना तो पैर पे गिरा, स्वर्गदूत के पैर पे गिरा और उसकी दंडवत करने लगा। अरे उसने उठा लिया उसको, नहीं ऐसा मत करना, परमेश्वर के आपको दंडवत करना तो केवल परमेश्वर के पैर छूना, हमारा पैर नहीं छूना। हम तुम्हें तुम्हारे जैसे भाई है। तो आज हम सबके पैर पड़ते हैं,
जो सीनियर है उसके पैर पड़ते हैं, जो हमारा गुरु है उसके पैर पड़ते हैं, जो बड़ा आदमी है उसके पैर पड़ते हैं। लेकिन यहाँ केवल प्रभु के पैर पड़ना पड़ेगा। कोई किसी को पैर पड़ने नहीं देगा। प्रभु कहता है, ये यीशु मसीह कहता है इसमें 11, 12, 11 और 12, 22 का 11, 12। जो अन्याय करता वह अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। और 14-15। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठों के छाने वाले और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ये सब बाहर रहेंगे, अंदर नहीं प्रवेश करने पाए। नए जो जगह जो वो बनाना है मान लिए, हैप्पी न्यू ईयर बनाना है मान लिए, वो ये है कि वो बाहर रहेंगे। उन लोग जो है, गंदे लोग जो है बाहर ही रहेंगे, और जो पवित्र लोग हैं फिर वो प्रवेश करेंगे। यहाँ पे 14 में लिखा, मेरे आज्ञा को मानोगे तो पेड़ में से फल खाने को मिलेगा, फल खाने को मिलेगा। ये जो है वो फल पैसों से नहीं मिलता, वो आपको कमाना पड़ेगा। वो फल खाने के लिए वो हक अधिकार में कमाना पड़ेगा आपको वहां तक जाने के लिए, क्योंकि वहां नहीं जा पाएंगे तो आपको काट के फेंक देंगे। तो ये जो है, तो ये जब नया कर देगा तो क्या चीज नया करेगा प्रभु परमेश्वर, क्या चीज नया करेगा? इफिसियों के पुस्तक उसका 4वां अध्याय से बोलिए। ये 11 पद में लिखा है, 4 का 11, ये इफिसियों के 4वां अध्याय 11 पद। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाएं और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे डील तक ना बढ़ जाए। हमें यीशु मसीह जैसा बनना है, उनके पास जाना है, उनसे बातें करना है। अगर हम जो उसके यीशु मसीह की तरह नहीं बनेंगे तो हम कैसे जाएंगे उस स्वर्ग? परमेश्वर जो है हमारे लिए स्वर्ग बना के रखा है, यहाँ पर टेम्पररी कुछ समय के लिए यहाँ पर, फिर वो स्वर्ग ले जाएंगे। लेकिन और लोग बहुत नहीं जा पाएंगे, बहुत लोग नहीं जा पाएंगे। हमारे परिवार के लोग को नहीं जानते हैं। मेरी माँ जो है जब मेरे घर में थी, एक तो कान से वो सुनाई नहीं देता और बूढ़ी हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे समझाने की कोशिश करते थे कि कैसे भी वो प्रभु को ग्रहण कर लिया। लेकिन मेरी बहनों ने उसको अपने यहाँ ले गए ठंड के दिनों में, और उनको फिर से वही सब कुछ समझा दिए, वही माता मरियम सब कुछ सिखा दिए। जब वो आए तो हमारे पास वापस आए, तो आखिरी समय में वापस आए। तो लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु तू उसने बैप्टिज्म ले लिया सब कुछ, तो प्रभु आप
ग्रहण कर लो, अब ले जाओ उस स्वर्ग में, मत रोको, क्योंकि जरूरी है बैप्टिज्म लेना। अगर स्वर्ग में प्रवेश करना तो बैप्टिज्म लेना जरूरी है। नहीं लोगे तो फिर एंट्री कौन देगा? वहां पे स्वर्गदूत सब बैठे तैयार। यहाँ पर ये चीज है, इसमें दिया है क्या क्या नहीं, ये पुरानी बात है, इन बाहर करना अपने जीवन से बाहर करना है। ये 12 पद से ये 29 पद 12 से 29 इसका ये इफिसियन के 4 अध्याय 12 से 29 पद, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाएं और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्ति के और उपदेश के हरेक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, परंतु प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो स्थिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक के अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ती है कि वह प्रेम में उन्नति बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उसकी बुद्धि अंधेर हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है और उनके मन को कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, परंतु तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें सुनने वाले का अनुग्रह हो। 30 परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब आत्मा का छाप लग जाएगा तो सीधे स्वर्ग कोई नहीं रोक सकता। वो महान है, सब शक्तिमान, अद्भुत है, हमको ले जाने वाला वही है पवित्र आत्मा। तो फिर सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये बातें आपके जीवन में होना चाहिए। ये बात नहीं होगी तो स्वर्ग में कैसा प्रवेश मिलेगा, कैसा एंट्री मिलेगा? ये जरूरी है, यहाँ पे जरूरी है कि क्रोध आता है, एकदम से क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। मेरे भी कई बार कि एकदम से क्रोध आता है, एकदम से कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन ये चीजें बाहर करना चाहिए। ये चीज अंदर शरीर के अंदर नहीं होना चाहिए, मन के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बातें हमको जानना चाहिए, ये बातें नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। और क्रोध बोलते अगर करोगे तो रात तक सूरज तक सूर्य ढलने के पहले। हाँ,
दूसरे दिन के लिए मत रखो उसको, नहीं तो वो हत्या हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, झगड़ा पकड़ा सब। तो ये है, ये 5वां 6वां अध्याय ये भी बहुत जरूरी है। इसमें 5वां अध्याय में दूसरा पद में लिखा है, और प्रेम में चलो। प्रेम में चलो, प्रेम में चलो, प्रेम में चलेंगे तो झगड़ा पकड़ा कुछ नहीं होगा। जैसे हाँ। मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया हाँ। और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, आगे, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बात की, ना ठट्टा की, क्योंकि ये सब बातें शोभा नहीं देती, पर धन्यवाद ही सुना जाएगा। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। क्योंकि तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब परमेश्वर में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ये परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, पर उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त काम की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जिन्हें कामों पर उल्हाना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, जो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। ये 18वां पद जो है बहुत जरूरी है, देखो मालूम होना चाहिए। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। लेकिन अपने को क्या करना है, 19 बार, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन से प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करते रहो, गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के ये इसमें दिया है 6वां पद में, ये 10वां पद जो है, 6वां अध्याय का 10वां पद और 11वां पद। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि 12 पद में, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार की अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मा सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना किया करो। इससे बचने के लिए हमको प्रार्थना करना है। बाइबल में दिया है आखिरी में कि प्रार्थना करना है और रोज प्रार्थना करना है। इस समय बहुत जरूरी है प्रार्थना करने के लिए हमारे देश के लिए, नहीं तो कभी भी युद्ध हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये वायरस जो है, कोरोना वायरस जो है चल रहा, जो मुंह
बांधना पड़ता है। जैसे कोई कुत्ता हो या कोई जानवर हो कि कहीं काट रहा है दूसरे, तो मुंह पे कपड़ा सब कोई बांध के चलते। ये कैसा समय आ गया है, लेकिन ये प्रभु आने का समय है। प्रभु अपने को तैयार करना है, इसीलिए हम लोग जो है वचन में बना रहे और प्रार्थना में बने रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।